राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे राधालिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। हमारे वृंदावन की उपासना, हमारा वृंदावन रस, ये वृंदावन की अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत गुप्त, जो वेदों के लिए भी अलक्षित है, ऐसी लीला उसी के हृदय में प्रकाशित होती है जिनका एकमात्र श्यामा श्याम से अपनापन हो गया है। बस इतनी ही बात है। अपनी वस्तु अपने को ही दी जाती है जो अपना हो गया। ये घर की बात उसी को सहज में प्राप्त हो जाएगी जो घर का बन गया है, जो रसिक महापुरुष जन प्रकट हुए हैं, उनके चरणों का आश्रय ले लिया है जिन्होंने, उनके सिवा जिनका कोई नहीं रह गया। जितने भी संबंध हैं शरीर से, संसार में हमारे जो मान्य संबंध हैं, वे सब झूठे हैं। आप कहेंगे हमें तो सत्य प्रतीत होते हैं, हम तो अनुभव करते हैं भाई है, बहन है, माता है, पिता है, फिर झूठे कैसे हैं? जब जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले कहाँ थे? मरने के बाद कहाँ रहेंगे? तो यहाँ के ही तो दिखाई दे रहे हैं, तो बीच में ही ये भास रहे हैं, अपनापन हो गया है। बहुत कठिन बात है ये, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पर अत्यंत कठिन है। राग छूट जाना, हृदय में ये बात आ जाना, मेरा प्रभु के सिवा कोई और नहीं,
बहुत कठिन बात है, पर यह अत्यंत कठिन बात बड़ी सुलभ भी है जिनको रसिकों का संग प्राप्त हो गया है। श्यामा श्याम से अपनापन हो जाए, इसका अत्यंत सरल सहज उपाय एक ही है, रसिकों का संग हो जाए, निस्दिन संतों का संग होने लगे, बस अब वो निश्चित अधिकारी हो गया श्यामा श्याम की इस दुर्लभ रस प्राप्ति का, जो वेदों के लिए भी अलक्षित है। ऐसे रस का संसार से संबंध छूट पाना अत्यंत कठिन है, पर जिन महाभाग्यशालियों को वैष्णवों का, संतों का, प्रेमी जनों का संग मिल गया, अब उनके लिए कठिन नहीं, वो सहज में इन अत्यंत सुदृढ़ जो वेणियां हैं ममता की, अपनेपन की, इनको मोड़ देते हैं, इनको समेट के सहज में मोड़ देते हैं। ये केवल रसिकों की कृपा से न, रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजे। इसलिए हमारे जो वृंदावन का रस है वो केवल उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जिनका श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं। इसी को कह लीजिए जो एक व्रत धारण किए हुए, अनन्यता जिनके हृदय में आ गई है, जिनका श्री जी के सिवा कोई और नहीं है। और इस बात को अत्यंत सरलता से पाने का एक ही उपाय है, रसिकों का संग, उनकी झूठन को पाना। मंत्र का जप, वाणी की जी का जप, ये भी झूठन है। उन महापुरुष जनों ने उसका आस्वादन किया है, वो रात दिन इसका स्वाद ले रहे हैं और कृपा करके हम सबको प्रदान किया है, तो ये उनकी झूठन है, एक बाहरी झूठन जो कुछ क्षण के लिए है। और ये वास्तविक जो रात दिन इसका जप करते हैं, रात दिन इसका स्वाद ले रहे हैं। नाम हर समय जीव्या पर नृत्य करता रहता है, वाणी जी हर समय हृदय में अद्भुत अद्भुत आनंद प्रकाशित करती रहती है। ये मुख्य उच्छिष्ट है, विशेष भाव इसी पर है। हम उच्छिष्ट भी पाकर ना इसी में आसक्ति हो जाए, यही भाव हृदय में रहता है। प्राय जैसे गुरुजनों से सुना है तो खास बात यही रहती है कि हमारी नाम रूप में आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपने जो दिया है उसमें हमारी रति हो जाए, इसलिए होती है। तो रसिकों का संग निश्चित निश्चित श्यामा श्याम की प्राप्ति करा देगा। श्री रसिक अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के पवित्र गाथा, या जो भी भगवत प्रेमी महापुरुष जन है उनकी पवित्र गाथा निश्चित इस त्रिविध ताप से मुक्त करके श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार रस को हृदय में प्रकाशित कर देगा। ये मानो रसिकों की आनी है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। विश्वास पूर्वक श्रवण कथन पठन करें तो निश्चित इसका लाभ प्राप्त होगा। अपने जनों ने श्रवण किया पूर्व में, पंच ऋषि स्वामी जी के चरित्र में पंच ऋषियों को श्री ललिताजू का दर्शन हुआ। श्री ललिताजू पंच ऋषियों को दर्शन देकर उनकी मनोवांछित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उनके हृदय में बड़ा विरह प्रकट हुआ, बहुत विरह हृदय में जागृत हो गया उन ऋषियों के। अब वे निरंतर भजन करके जो उन्हें प्राप्त हुआ था, जो ललिता जी ने मंत्र प्रदान किया, इंतजार करने लगे कि शरीर जल्दी से शांत हो और जो हमें आगे लीला में सहयोग करना है प्रभु की, वे अब हम करें। कुछ समय बीता, फिर उनका शरीर छूटा और उन्हीं पंच ऋषियों ने उनकी अनादि असीम जो आशा थी नित्य विहार रस प्राप्ति की, वो आज साकार रूप धारण कर लिया। उन्होंने राजपुर में श्री गंगाधर जी, श्री गुरुजन जी, जपना, भगना, भीला जी इनके रूप में अपना प्रादुर्भाव किया। श्री पंच ऋषिजन इन्हीं पंच महापुरुषों के रूप में प्रकट हुए वृंदावन धाम में। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं, सहज प्रीति इनके हृदय में श्री श्यामा श्याम के चरणों की। जन्म से पहले इनका घर संपूर्ण रूप से समृद्ध, खूब लक्ष्मी जी का प्रकाश। जहां भगवान के चरणों का अनुराग है ना, श्री लक्ष्मी जी निश्चित अपनी कृपा वहां बनाए रखती हैं। और प्रभु को छोड़ दो
केवल लक्ष्मी जी के पीछे तो उल्लू के संग आती हैं बैठ के, और उल्लू बना के चली जाती हैं। उनका वाहन उल्लू है ना, तो उल्लू के संग आती है। नारायण के संग पूजा करो तो गरुड़ जी पे बैठ कर आते हैं। गरुड़ जी महाज्ञान गुण राशि, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हृदय को करके प्रकाशित करके भगवान के चरणों की रति प्रदान करके जाते हैं। संपूर्ण ग्रह में लक्ष्मी जी का प्रकाश, वो स्वयं सेवा में लगी हुई हैं, लेकिन बाल्यकाल से ही बिल्कुल अनासक्त। पूर्व में इस कोटि की भजन वृत्ति है, इतनी हृदय में निष्काम वृत्ति है, कुछ सुहाता नहीं, पूर्ण अनासक्त भाव इनका। बाल्यकाल से निरंतर भजन में ही रहते, एक सहज वृत्ति ये होता है। अहेतु की कृपा से भगवान जब मार्ग देते हैं, एक समय एक ही जन्म की बात नहीं होती, कई जन्मों का सब चला आ रहा है। इसका प्रमाण जैसे देखा जाता है, कोई नई अवस्था है या छोटा ही है, बहुत जल्दी उसकी रति भगवान के नाम में, रूप में, लीला में होने लगी है, वो बहुत जल्दी भजन में तीव्र गति से लगा हुआ है। ये पूर्व का उसका संस्कार जुड़ा है, इसमें भगवान की कृपा और जुड़ गई, उसका पूर्व का भजन और भगवान की अनुग्रह, बस अब वो निरंतर बढ़ा जा रहा है। और जो ऐसी वृत्ति को नहीं धारण कर पाते, जैसे जो नए नए लगे हैं, नए नए प्रथम ही नहीं, जिनका तो देखा जाता है विशेष रुचि नहीं है, पर वो भजन प्रति को छोड़े ना, भजन को पकड़े रहे, तो निश्चित उन्हें वही मार्ग मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। यहां कृपा में एक बड़ा सौलभ्य है, जन्म का चक्कर नहीं है। पूर्व का भजन जुड़ता तो है वो बढ़ाने के लिए, पर विशेष जो करुणा कृपा की बात होती है, जो उसकी बात बनती है, उसके जीवन को सफलता प्राप्त होती है, वो भगवान के अनुग्रह से होती है। इसलिए पूर्णता, मध्यम और प्रारंभ केवल कृपा से। कृपा से ही भजन में लगा, कृपा से ही भजन कर रहा है, और कृपा से ही भजन की पूर्णता को उसको अनुभव में आता है, भजन स्वरूप हो जाता है। बाल्यकाल से उनकी निरंतर भजनाकार वृत्ति, वो तो अनादिकाल से ऋषि रूप से लगे हुए भजन में, कुछ नहीं सुहाता, अनासक्त भाव। एक जब उनकी अवस्था बढ़ी तो समय पर ही श्री गंगाधर जी का विवाह प्रीति भाव स्वरूप श्री चित्रा जी से हुआ, और चित्रा जी के लघु भ्राता थे श्री गुरुजन जी, इनका विवाह एक कौशल्या नाम की कन्या से हुआ। गंगाधर जी के सुहृद मित्र क्षत्रिय कुल दिवाकर, जो 2 ऋषियों का तो विवाह हो गया, अब जो 3 बचे बाकी के, जपना, भगना, भीला, वे परम तेजस्वी, उन्होंने विवाह नहीं किया, और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करके पूरा जीवन बस भजन में बिताया। इन 5 महानुभावों के पुरातन प्रीति, एक ही साथ रहते, एक ही साथ भोजन करते, बहुत प्रेम परस्पर, क्योंकि एक ही रस के रसिक हैं, बहुत प्रीति। दिन प्रतिदिन इनका अनुराग श्री श्यामा श्याम के चरणार विंद में बढ़ने लगा। समय जब हुआ, भगवत प्रेरित होकर ये निधिवन राज जी आए, और वहां श्री स्वामी आसुधीर जी महाराज से शरणागति प्राप्त की, मंत्र दीक्षा प्राप्त की। भगवान शिव आदि बड़े बड़े सिद्धगण, अव्यक्त अव्यक्त महापुरुष जन श्रीधाम वृंदावन में निरंतर वास करते हैं, निरंतर वास करते हैं, अनुभव कराते हैं। जो भगवान की प्राप्ति के लिए चलता है ना, उससे अपना अनुभव कराते हैं। यहाँ व्यक्त अव्यक्त महापुरुष जन अपनी अनुभूति कराते हैं। बिना उनकी कृपा के श्यामा श्याम के दर्शन का अधिकार प्राप्त नहीं होता, बिना उनके कृपा के हृदय में उत्कट लालसा जागृत नहीं होती है, उनकी कृपा से। तो पहले से ही श्री वृंदावन धाम में विराजमान हो गए, और अब ललिता जी का प्राकट्य होना है श्री स्वामी जी के रूप में, तो विशेष भाव। श्यामा श्याम सखी जन कोई भेद थोड़ी है, एक ही प्रेम के अलग अलग नाम हैं। बड़े बड़े महापुरुष जन आकर्षित होकर राजपुर ग्राम में आने लगे।
वहीं स्थायी निवास करने लगे। बड़ा अद्भुत आनंद में संयोग और समय व्यतीत होने लगा। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो नित्य विहारी प्रियालाल की आधारभूता श्री ललिताजू, इनकी मानो ललिताजू सूर्य, और सूर्य से पहले अरुणोदय होता है, सूर्य निकलने से पहले। तो अरुणोदय स्वरूप श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज, ये श्री कौशल्या जी के गर्भ से मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 1532 को विट्ठल विपुल देव जी का आविर्भाव हुआ। ये स्वामी जी से 5 वर्ष बड़े थे। श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज स्वामी जी से 5 वर्ष बड़े। इनका प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मनिशि गया, ब्रह्मनिशि जो संदेह रात्रि है वो उसका नाश हो गया। भोर हुई, लता कुंजों में पक्षीगण चहचहाने लगे। श्री वृंदावन धाम प्रकाश में हो गया। अरे बड़ी महिमा है, जब तक हृदय थोड़ा सा स्पर्श नहीं करेगा ना रसिक महापुरुषों की कृपा से, तब तक हम जान नहीं सकते। थोड़ी सी कृपा का जहां अनुभव होने लगा तो ये वृंदावन की वायु आनंद देने लगी। स्पर्श करते ही रोमांच होने लगेगा। ओहो, ये वृंदावन की वायु है और बड़ी महिमा है। श्री वृंदावन धाम की वायु जिस जिस देश में जाती है उसके समस्त दोषों का नाश करके महापवित्र कर देती है। बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। फिर ऐसे रसिक महापुरुष जन जो श्रीधाम वृंदावन में ही वास करते हैं, उनका संग, उनकी सेवा, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, परम पुत्र किसको कहा जाता है? निरंतर संतों का संग हो रहा है, प्रभु की लीला गायन हो रही है, इससे बड़ा कोई परम पद नहीं है। यही परम पद है। आ जाएगी, समझा देंगे प्रभु। उन्होंने स्वीकार किया ना, वो निश्चित समझा देंगे। राजपुर में विपुल बधाई बदने लगी। यही वृंदावन में राजपुर है। खूब बधाइयां होने लगी। विट्ठल विपुल देव जी प्रकट हुए हैं, इसका संदेश निधिवन राज पहुंचा और पूरे परिकर के साथ श्री गुरुदेव आशुधीर जी महाराज पधारे और वे युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के वस्त्र कंठी साथ लेकर आए थे। उनकी लीलाओं का गायन करते हुए बालक को कंठी बांधी और प्रसादी वस्त्र धारण कराया और फिर सुंदर प्रसाद श्री प्रिया प्रीतम का सबको इन महापुरुषों ने पवाया और खूब आनंद में भरकर बधाइयां होने लगी। बालक का दर्शन करके समस्त नर नारी प्रकाशित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। अरे प्रेम ही है, कोई श्री स्वामी जी की छाया स्वरूप है विट्ठल विपुल देव जी, छाया स्वरूप। उनकी दशा प्रेममयी होने लगी। जब श्री विट्ठल विपुल देव जी का उत्सव हुआ, उसके कुछ समय में इन सब महापुरुषों के हृदय में एक भारी वैराग्य जागृत हुआ। गंगाधर जी, गुरुजन जी, जपना, भगना, भीला, इनके अंदर भारी वैराग्य है और ये सब एक साथ निधिवन राज गए और गुरुदेव से जाकर कहा, प्रभु अब आप हमें आज्ञा करें, हम वैराग्य धारण करके बस अब आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, अब हमें इस संसार में नहीं रहना, कृपा करें, आप आज्ञा करें, बस इसी बात की प्रतीक्षा है, आपकी आज्ञा हो जाए। श्री आशुदेव जी महाराज कहने लगे कि मुस्कुरा गए उनकी बात सुन के और कहा, ऋषिराज अब सीधा इंगित कर रहे हैं, आपके समान कौन भाग्यशाली होगा और तुम्हारे समान जगत में कौन वीतराग परमहंस होगा। इनकी जो वैराग्य का और तपस्या की बात आती है ना, इसकी कोई प्रमाण नहीं, कब से तपस्या कर रहे थे। नारद जी भगवान श्री कृष्ण के साथ गए, वहां देखा 5 पहाड़ लगे हुए हैं और वो सूर्य के समान तप रहे हैं। ऐसे 5 पहाड़ हैं
और उसी पर देखा बड़ी विलक्षण प्रतिभा से मानो अग्निदेव ही विराजमान हो, ये 5 महापुरुष तपस्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु ये कौन है, ये 5 पहाड़ काहे के हैं? तो श्री द्वारकाधीश भगवान ने कहा, नारद जी ये जो पहाड़ है ना, इन्हीं 5 ऋषियों की हड्डियों के हैं बने हुए। ये अनादिकाल से तपस्यारत हैं और ये महामहिमा से युक्त बहुत प्रभावशाली महापुरुष हैं। आज इनकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए ही हम पधारे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। उन्होंने कहा, प्रभु क्या इनकी चाह है, इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? नित्य विहार जो साधन से प्राप्त नहीं होता वो केवल कृपा से प्राप्त होता है, केवल कृपा साध्य है। फिर भगवान ने कृपा करी, नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी ने दीक्षा प्रदान की। फिर उसके बाद तो श्री आसुधीर जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे समान विरक्त कौन होगा इस संसार में? अरे देवताओं की उपासना करके भी लोग उनकी दासता स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भोगों के लिए, क्षणिक भोगों के लिए। लेकिन तुम साक्षात भगवान नारायण पधारे, भगवान नारायण दर्शन देने आए थे, मांगो क्या चाहिए? तो कहा, प्रभु हमें नित्य विहार रस प्रदान कर दीजिए। कहा, ये मैं नहीं कर सकता, और कुछ मांग लो। तो कहा, इसकी हमारे हृदय में प्रबलता हो जाए, इसके सिवा कुछ और सुहाई न दे, इतनी कृपा कर दीजिए। ये ऋषियों ने मांगा। तो उसके लिए कह रहे हैं, भगवान नारायण साक्षात पधारे तुम्हें दर्शन देने के लिए, लेकिन तुमने उनसे भी कोई चाह नहीं करी। ये है हमारी धाम की निष्ठा। ऐसे हृदय में ये बात बैठ जाए, बस प्रिया प्रीतम, बस प्रिया प्रीतम, चाहे हमें लाख बढ़ के मिले पर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए और आपसे ही चाहिए। श्रीधाम वृंदावन का वास, अब इससे बढ़ के कोई बात नहीं। रसिकों का संग, इससे बढ़ के कोई बात नहीं। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं, ये है सर्वोपरि बात है, ये आ जाएगी समझ में, बस आप कुसंग से बच के लगे रहिए, निश्चित समझ में आ जाएगी। किसी का संग ना होने पावे, नहीं तो हमारी वृत्तियां फिर कुछ डाल देगा, अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। महापुरुषजन मुस्कुरा दें बस देख के, अरे नाच जाए हृदय। बहुत सर्वोपरि बात है, शब्द नहीं है इसके आगे कहने के लिए। इतनी बात रहती है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐसा व्रत हृदय में धारण कर लो, ऐसी निष्ठा धारण कर लो। विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। ऐसी हृदय में धारणा बैठा लो कि अब चाहे प्राण छूट जाए तब भी धाम से नहीं जाऊंगा, श्यामा श्याम को नहीं छोड़ूंगा। वे कृपा करें तो, ना करें तो मैं उनको नहीं छोड़ सकता। वे तो कृपा सिंधु हैं, ऐसा थोड़े कृपा नहीं करेंगे, पर नहीं, अब आपके सिवा कोई नहीं। आप प्यार करो चाहे ठुकराओ, मेरे जो कुछ हो सो आप, बस आप हैं। स्वयं श्रीहरि हमें कहें आ जाओ, तुम्हें मैं अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा, विपिन राज से बाहर आ जाओ, मैं ही तो हूं विपिन का अधीश्वर, आ जाओ मैं हूं, तब भी बाहर नहीं जाना। हरिहु को ना निहार। जो पे कृष्णदास तजी प्रभु सीमा बाहर हो। यदि स्वयं प्रभु भी वृंदावन छोड़ के बाहर जाएं और हमसे कहने लगे, जो पे कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर हो, तऊ न जाऊं
ये मोह मन मानी को, तब भी नहीं जाऊंगा। अब चाहे वे अकृपा करें, मुझे प्रतिकूलता दें, लेकिन श्री धाम को छोड़कर, श्री श्यामा श्याम के चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, रसिकों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो न जाऊं ये मोह मन मानी को। तो मानो उनसे प्रश्न किया कि क्या है ऐसा, भगवान बुला रहे हैं, अरे सब कुछ भगवान के लिए तो है, फिर क्यों नहीं जा रहे बाहर तुम? भगवान स्वयं बुला रहे हैं, भगवान आज्ञा कर रहे हैं, फिर भी क्या बात है? विशेष बात है जो केवल इसी सीमा में होती है। जो पे कृष्णदास प्रभु तज सीमा बाहर हो, तो न जाऊं ये मोह मन मानी को। और विशेष बात क्या है? रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। इसी कुंज द्वार पे अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसी कुंज द्वार पे मैं जानता हूं श्यामा श्याम निरंतर इसी वृंदावन धाम में खेल रहे हैं, और किसी दिन खेलते खेलते निकलेंगे और मेरी बात बना देंगे। यहां से नहीं जाऊंगा, इसी कुंज द्वार पे। हम द्वार पे ही हैं, ऐसा दृढ़ हृदय में भाव रख लें। हम बिलग नहीं हैं, हम द्वार पे खड़े हैं। किसी दिन करुणा होगी युगल सरकार, निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नैन हरिवंश। किसी दिन कुंज द्वार से आकर गलवैयां देकर खड़े हो जाएंगे। इंतजार करो, वे आएंगे। कभी हृदय में ये निराशा ना हो, हम तो ऐसे हैं, हमें कैसे प्रभु मिलेंगे। जैसे उन्होंने हमें अपनाया है, हमारे किसी गुण को देखकर थोड़ी अपनाया है, हमारी अयोग्यता से रीझ गए और अपना लिया, ऐसे ही मिल जाएंगे। दृढ़ भाव हो, चाहे जैसा हूं प्रभु का हूं, मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अब तो प्राण छोड़ूंगा पर उनसे बिलग नहीं जाऊंगा, उनको नहीं छोड़ सकता। बस ये निष्ठा, इतनी बात हृदय में रहे, पड़े रहो। प्रभु हमारे, संपूर्ण सृष्टि उनके, सब कुछ हमारा, पर प्रभु से बस प्रभु चाहिए, आपसे बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बात अंदर आ जाए। ये कैसे प्राप्त होती है? ये केवल रसिकों से आती है, केवल रसिकों से आती। नहीं तो माया देवी के इतने हथखंडे हैं, वो कहीं से भी कैसे भी वृत्ति को ऐसे अपने में घसीट लेगी। माया कहीं बाहर थोड़ी है, ये माया ऐसा थोड़ी है, ये माया आई अब ये ना, कहीं बाहर नहीं है, यही है माया। मन ही माया है, और भगवान के चरणों में जिसने इसको लगा दिया तो मन ही श्री कृष्ण हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ना, इंद्रियाणाम मनश्चासी, मैं ही मन हूं, दूसरा कोई नहीं। कहीं से हटाओ, हमारी जब वृत्ति बिगड़ती है तो कहाँ से बिगड़ती है? अंदर ही तो बिगड़ती है, मन ही तो बिगाड़ता है। और जहां बात बनती है तो अंदर से ही बनती है। अब हृदय प्रसन्न है, मन भगवान में लग रहा है, ये भगवान की कृपा। बस इतनी बात हृदय में भरोसा दृढ़ कर ले, मेरे प्रभु अब चाहे जो प्राण छोड़ूंगा पर अन्य नहीं। श्री आसुधीर जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हारे समान भाग्यशाली कौन होगा? भगवान नारायण देव का भी परित्याग कर दिया तुमने। गुरुजन तुम निश्चित रहो, इन्हीं नेत्रों से तुम जो सुख देखोगे, इन सबके साथ तुम निश्चित रहो। इसी जीवन में तुम ऐसा सुख देखोगे। जाओ घर जाकर तैयारियां करो, क्योंकि स्वामी जी महाराज प्रकट होने वाले हैं। जाओ। अब ये बात सुन के इनके हृदय में बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो विरक्त होके भजन करना चाहते हैं, पर गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं कि जाओ घर। गुरु आज्ञा करे, गुरु जी कह दें, बस इन्हीं के प्रसंग में आता है। इतने समय तक वृंदावन में वास किया, फिर गुरुदेव ने आके कही जाओ विवाह करो। गुरुदेव कहें तब, मन गुरु कहें तब नहीं कि बस अब बहुत दिन हो गए,
ऐसा नहीं, गुरुजी आज्ञा कर रहे हैं तो अन्यथा नहीं, वो चाहे जो कहें। जब इस समय गुरु महिमा का प्रसंग चल रहा था श्री महाराज जी के मुख से, उसमें कहा था यदि गुरुदेव कह रहे हैं विपरीत मार्ग की आज्ञा कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे उसमें उतर जाना, वहां तुम्हें परम पद प्राप्त हो जाएगा। और यदि गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं इधर मत जाओ, ऐसा मत करो, तो बड़े से बड़ा धर्मार्थ कार्य भी तुम्हारे लिए दुर्गति का हेतु हो जाएगा। गुरु की आज्ञा क्या भेजना, गुरुदेव ने कह दी। तो इस सब महापुरुष जन विराजमान और विचार करने लगे। बड़ी आश्चर्यमयी बात कही कि तुम इन्हीं नेत्रों से अद्भुत सुख देखोगे। बड़ा विचार हुआ हृदय में। तब हृदय में आया कि गुरुजन जो स्वामी जी के पिता श्री गंगाधर जी हैं, उनके जो पुत्र होने वाले हैं वे निश्चित है कोई महाभागवत है, कोई विशेष है, इसीलिए गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं। तो सब उनको प्रणाम करके और अपने घर आ गए, राजपुर आ गए। आकर उन्होंने श्री गंगाधर जी की पत्नी जो प्रेम स्वरूप ही हैं श्री चित्रा जी, उनको सूचना दी कि गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा है, इन्हीं नेत्रों से अद्भुत सुख को आप देखोगे। सुनते ही उनकी भाव समाधि लग गई, सुनते ही भाव समाधि गई, शरीर में रोमांच होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात, अब शरीर की सुधि नहीं। इधर तो ये प्रेम भाव में मगन है और उधर श्री श्यामा श्याम के हृदय में मानो प्रेम की बाढ़, बहुत आनंद में श्यामा श्याम फूले हुए हैं। अपने प्रेम भीने नेत्रों से युगल सरकार ने श्री ललिता जी की ओर देखा। ये उसी समय का प्रसंग है जब हितजू को आज्ञा की है कि जाओ आप जाकर षष्ठी में हमारे दुर्लभ नित्य विहार को प्रकाशित करो। आज्ञा से नेत्रों से इशारा किया श्री ललिता जी की ओर। ललिता जी ने आज्ञा सिरोधार्य करके तत्काल अपना सूक्ष्म रूप श्री चित्रा जी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। ललिता जी ने जो ही प्रवेश हुआ, श्री ललिता जी का सूक्ष्म रूप यही है। वहां ऐसा नहीं कि ललिता जी का प्रादुर्भाव हो रहा है स्वामी जी के रूप में तो ललिता जी नहीं है, नहीं नहीं, वो विद्यमान है। हिस्सजनी प्रकट हो रही है तो हिस्सजनी नहीं है, वो विद्यमान है, अंश रूप से प्रकट होते हैं। जैसे श्री ब्रजमंडल में प्रभु प्रकट हो रहे हैं ब्रज लीला में, तो हमारे ही नित्य विहारी श्री युगल सरकार अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी और नंद नंदन श्री श्याम सुंदर हमारे ही श्री राधा वल्लभ लाल, हमारे ही बिहारी बिहारनी जो प्रकट होते हैं। वहां नित्य विहार अकंठित धारा, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। वहां नित्य लीला चलती रहती। वहां ऐसा नहीं कि अब सब छुट्टी पे गए ताला लगे, ऐसा नहीं, वहां निरंतर लीला चलती रहती है। नित्य है, अनादि है, अनंत है। जो ही गर्भ में श्री चित्रा जी के ललिता जी का अंश रूप प्रवेश किया तो मानो चंद्र के समान प्रकाशित हो गई। संपूर्ण राजपुर में दिव्यता छा गई, सारी संपत्ति वहां प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी चकित हो गई, ऐसी संपत्ति वहां प्रकट हो गई। अरे श्री प्रियाजू की जो दासियां हैं उनके चरणों में करोड़ों प्रकार की सिद्धियां लौटती रहती हैं, उनके लिए कोई विशेष बात नहीं। समस्त नर नारियों का हृदय आनंद से भर गया। त्रिविध पवन चलने लगी, शीतल मंद सुगंध, तरुलता फूलने लगे। यमुना जी में मधुर तरंगे उठने लगी। चराचर प्राणियों के ताप का समन हो गया। ये केवल महापुरुषों के संग से होता है, केवल महापुरुषों के। संपूर्ण प्राणियों के जो त्रिविध ताप से जल रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये माया के त्रिविध ताप से जल रहे हैं, इससे हृदय परम पावन हो गया और महाप्रेममयी सबके हृदय में एक सुखानुभूति होने लगी। नगर नर नारी हृदय में अनन्य भक्ति प्रकट होने लगी। बिना प्रयास के श्यामा श्याम के चरणों की रति सबके हृदय में जागृत हो गई। रोग शोक मोह भय दुख सब दूर हो गए, कृपणता दूर हो गई। उमा रमा सरस्वती जी समस्त रिद्धि सिद्धि सेवा में उपस्थित हो गई। श्री राजपुर में स्वामी जी के ने जो ही अपने अंश रूप से प्रवेश किया ललिता जी ने, ये संपूर्ण वैभव प्रकाशित हो गया। बड़ी दिव्यता छा गई।
इसी प्रकार आनंद में 10 मास व्यतीत हो गए, 10 महीने व्यतीत हुए। संवत 1537 विक्रम की भादो शुक्ल अष्टमी आ गई। ये राधा अष्टमी भी मानी जाती है। राधा अष्टमी, भादो शुक्ल अष्टमी, बुधवार मध्याह्न में भाव प्रीति में अनंत प्रेम की खानी, श्री चित्रा जी से अमृतमयी रसिकन की जीवन मूरी, अक्षरातीत प्रेम सहेली श्री ललिताजू स्वयं प्रकट हो गई। श्री ललिताजू की जय। साक्षात अभी स्वामी जी प्रकट नहीं हुए, श्री ललिताजू प्रकट हुई हैं सबके नेत्रों के सामने। अच्छा, प्रवेश गर्भ में उन्हें अनुभव हो रहा है कि गर्व है, और ये अनुभव गम्य है लीला। जिनको जो महापुरुष देख रहे हैं, इसका वाणी से सहज वर्णनी। अब एक जगह आ रहा है कि प्रवेश किया गर्भ में, पर ये उनके अनुभव हो रहा है ऐसा। महापुरुष जन जो नित्य लीला विनोदी हैं, वो गर्भ में नहीं रहते, दिखाई देता। जैसे श्री यशोदा मैया को अनुभव हो रहा है ना, बस ऐसे ही अनुभव है बस, लेकिन वो उसमें नहीं रहते। सबके नेत्रों के साथ इसीलिए दर्शन करा कि सबसे प्रथम श्री ललिताजू का प्रादुर्भाव हुआ है। सबके नेत्रों के सामने ललिताजू प्रकट हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में दिव्य भूषण बसन धारण किए हुए हैं। छिन छिन प्रीति की लहर, छिन छिन प्रीति की तरंग उठ रही है सबके भीतर। सबसे न्यारे यह ललिताजू का स्वरूप, परम स्वच्छंद, जिनके हृदय में दिव्य श्रीधाम वृंदावन झलमला रहा है। सब नेत्रों से देख रहे हैं ये चीज। विट्ठल विपुल देव जी वहीं हैं, श्री चित्राजू वहीं विराजमान है, भगवान शिव, माता उमा इन्हीं नेत्रों से ऐसे देख रहे हैं उन्हें, श्री ललिताजू को साक्षात। वे देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम अपने और उनका जो निज स्वरूप ललिताजू लीला परायण है। ललिताजू के स्वरूप में श्री ललिताजू लीला परायण है प्रिया प्रीतम के साथ। संपूर्ण सहचरी वर्ग वहां प्रिया प्रीतम की सेवा में लगा हुआ है। निर्मल तरु लताएं, पल्लव, पशु पक्षीगण, सकल दिव्य वैभव प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। सब चकित हुए, सब चकित। बहुत समय तक ऐसी अवस्था रही। फिर वो दृश्य अंतर्ध्यान हुआ, ललिताजू अंतर्ध्यान हुई और बालक रूप में प्रकट हो गई। अब श्री स्वामी जी का प्राकट्य हुआ। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जो ही स्वामी जी प्रकट हुए, शंख घंटा इन सब का नाद होने लगा, थाली स्वयं बजने लग गई। स्वामी जी के प्रकट हुए, दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक विलक्षण आनंद में चारों ओर प्रभाव, सर्वत एक आनंद का प्रभाव छा गया। सबको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे हमारे ही घर में बालक हुआ है। इतना आनंद सबके हृदय में, हमारे ही घर में बालक हुआ है, हमारे ही बालक हुआ है, ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। संपूर्ण वृंदावन में धूमधाम से किशोरी जी की बधाई मनाई जा रही थी। राधाष्टमी है ना। अब इधर श्री स्वामी जी का प्राकट्य, तो मानो गंगा जमुना मिल गई हो, और बड़े बड़े रसिक महापुरुष जन, गुरुदेव वासुधीर जी, समस्त रसिक समाज पधारा है। तो ऐसा लगता है अनुराग रूपी श्री सरस्वती जी अब त्रिवेणी संगम हो रहा है। बड़ी धूमधाम से बधाई गाई जा रही है, सब आनंद में विभोर हैं। गंगाधर जी जो श्री स्वामी जी के पिता हैं, याचकों को अयाचक कर रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं कि उनकी मांग वृत्ति खत्म हो गई। सबको अयाचक कर दिया। असन बसन आभूषण सब प्रसन्न है पाकर, सबके मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। सब जन मिलके बधाई गा रहे हैं, अपने भी एक बधाई गा लेते हैं। प्रगटी श्री ललित ललित ललिते, पहा प्रेम अद्भुत रस छाकी, गुण निधि सुख सलिते। प्रगटी श्री ललित ललित ललिते, प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, उमगी उमगी मिलते। श्री हरिदासी रसिक शिरोमणि, कुंज केली कलिते। प्रगटी श्री ललित ललित ललिते। यहाँ बधाई गाई जा रही है।
और इधर निकुंज भवन में लीला गायन हो रहा है। प्रिया प्रीतम बधाई मना रहे हैं। कुंज महल के आंगन बाजत सुखद बधाई, वीणा नाद मृदंग मधुर सुर लागत परम सुहाई। कुंज महल के आंगन बाजत मधुर बधाई। कुंज महल में चौक पूरा गया है, बंधन बार बांधी गई है, केले के खंभ विराजमान किए गए हैं, सुंदर कलश पधराए गए हैं। प्रिया प्रीतम बड़े उत्साहित होकर सब सखियों को आज्ञा कर रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो। हमारी सखी प्रकट हुई है, श्री स्वामी जी प्रकट हुए हैं, आज्ञा कर रहे हैं श्री प्रिया प्रीतम। फूली सखी सब मंगल गावत, आनंद और ना समाई। करी श्रृंगार दूल्हा दुल्हनी, बैठे उमगी बड़ी अधिकाई। प्रिया प्रीतम ने दूल्हा दुल्हन वेश धारण किया और बैठ गए। सुंदर ब्याहुला करो, स्वामी जी प्रकट हुए हैं। सुंदर सखियां फूली हुई हैं, बड़े आनंद में बधाई गान हो रहा। प्रिया प्रीतम का ब्याहुला कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन सरकार का नवीन विवाह कर रहे हैं, नवीन दूल्हा दुल्हन का। श्री हरिदास निरखी तृण तोरत, यह छवि बरनी न जाई। नैनन भरी शोभारस पीवत, पीवत मन न अघाय। नर हरिदास जी कह रहे हैं, मैं इन नेत्रों से ये सुख देख रहा हूं, अपने ही नेत्रों से। और निश्चित मानिए, सत्य मानिए, जिन्होंने इन रसिकाचार्यों की शरणागति ग्रहण कर ली है, जिनका इनके सिवा कोई और नहीं है, वे सब इस रस के अधिकारी हैं। इन्हीं नेत्रों से वे इस रस को देखेंगे, इस सुख को देखेंगे, इन्हीं नेत्रों से इस रस का पान करेंगे। यहाँ पान नेत्रों से किया जाता है, जिव्या से नहीं, नेत्रों से पान होता है। इसी जीवन में वो देखेंगे कि ऐसी दुर्लभ बात बन गई रसिकों के संग से। भादो शुक्ल अष्टमी भू पर प्रगटे श्री हरिदास। घर घर प्रतियति होत कुलाहल नर नारिन हुलास। उदित मुदित दुति भानु किरण ज्यो पूरन प्रेम प्रकाश। विपल विनोद भयो सब हिनके संग बिहारी निदास। श्री स्वामी जी का प्राकट्य हुआ। अब इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।